Welcome students for the video lecture of topic subject concrete technology, unit 5 quality control of concrete and topic 5.1.1 quality control and concreting operations. Myself Rushali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Then develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Then to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome: to maintain the quality of concrete. So through this topic or through this unit we can study how to maintain the quality of concrete. Then unit outcome: we can explain the sequential operations of concreting in given situation. So in this topic we can see one by one what is the sequential operation of concreting and what are the precautions required for those concreting operations. Then program outcome mapped here: that basic and discipline knowledge, problem analysis, engineering tools, experimentation and testing, engineering practices for society, sustainability and environment, then project management and lifelong learning. Then quality control. So quality control is a dynamic program to assure that all the aspects of material, equipment and workmanship are well looked after. मतलब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मटेरियल्स, इक्विपमेंट और जो इंजीनियर्स और जो भी वर्कर्स है जो कॉन्क्रीटिंग का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हमने उन ऑपरेशंस को ऑपरेशन का प्रोसेस किया है, वो होता है क्वालिटी कंट्रोल. देन इट शुड हैव क्वालिटी कंट्रोल शुड हैव कन्फर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशन, नो मोर नो लेस. मतलब जो अभी स्पेसिफिकेशंस है वो कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, एक ऑप्टिमम लेवल पर सारे मटेरियल्स और प्रोपोर्शन उनके यूज़ किए हमने. Then for manufacture of concrete, the quality control process will involve material, personnel, equipment and workmanship in all stages of concreting. मतलब जो भी ऑपरेशंस है उसमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस जो है वो हर चीज़ों का कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में होता है, जैसे मटेरियल, पर्सनल, इक्विपमेंट्स और वर्कमैनशिप. देन क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल कंस्ट्रक्शन ऑन साइट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस एज फॉलोज: क्वालिटी कंट्रोल बिफोर कॉन्क्रीटिंग, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर कंस्ट्रक्शन. सो क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ये एक स्टेज का काम नहीं है, ये अलग अलग स्टेज में क्वालिटी कंट्रोल हमको मैनेज करना है. बिफोर कंस्ट्रक्शन भी क्वालिटी कंट्रोल होता है, मटेरियल सिलेक्शन वगैरह. ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग भी क्वालिटी कंट्रोल होता है और आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी क्वालिटी कंट्रोल. तो ये तीनों स्टेजेस पर हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होना ही चाहिए. सो क्वालिटी कंट्रोल बिफोर कॉन्क्रीटिंग स्टेज 1 होता है. द स्टेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स: चेकिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग एक्सकेवेशन, फॉर्म्स, रेनफोर्समेंट एंड एम्बेडेड फिक्चर्स एक्सेट्रा. तो जो भी स्पेसिफिकेशंस है बिफोर कंस्ट्रक्शन, तो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर कंडीशन में है क्या, रेनफोर्समेंट कैसा है, रेनफोर्समेंट प्रॉपर लगाया है क्या, जो भी एम्बेडेड फिक्चर्स हैं जैसे नेल्स हो गए वो प्रॉपरली फिक्स है क्या, नट बोल्ट्स अगर है तो वो प्रॉपरली फिक्स है क्या, और मटेरियल जो है प्रॉपर है क्या, अपैरेटस वर्किंग कंडीशन में है क्या, ये सारा कुछ चेक करना होता है. एंड दूसरा कंट्रोल टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स. दूसरा है सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे गुड क्वालिटी के होने चाहिए, जैसे सीमेंट हो गया, एग्रीगेट्स, वाटर, ये सब गुड क्वालिटी के, उनके ऊपर सारे टेस्ट कंडक्ट करके उनकी क्वालिटी अश्योर हो जानी चाहिए. दैट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल बिफोर कॉन्क्रीटिंग. देन क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन.
क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि केयरफुल और स्ट्रिक्ट सुपरविजन करना है फॉर ऑल कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशन, जैसे बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग। और प्रिकॉशंस जो है शुड बी टेकन ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन टू अचीव फुल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो हमारा एम, जब हम कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमारा एम होता है टू अचीव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो थ्रू दिस क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग कंक्रीटिंग हम ये अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे? बाय गिविंग स्ट्रिक्ट सुपरविजन। देन क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर कंस्ट्रक्शन। जो कंक्रीट जब कॉम्पैक्ट हो जाता है, जो भी मोल्ड या फॉर्मवर्क में चला जाता है, तो कंप्रेशन टेस्ट बनाई जाती है ऑन क्यूब्स मेड अप ऑफ दिस कंक्रीट। So hardened concrete has to checked for trueness in dimension, shape, sizes as per the design specification. General surface appearance of concrete should also be checked. So after construction जो है ये सब चेक करना ज़रूरी है। Then dimensions are ascertained by different measurements. तो प्रॉपर शेप अगर किया है कि नहीं कंक्रीट ने, प्रॉपर साइज़ है, डायमेंशन उसके करेक्ट है, ये सब हमको क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर कंस्ट्रक्शन करना होता है। देन रेनफोर्समेंट शुड हैव एडिक्वेट कंक्रीट कवर एंड इफ रेनफोर्समेंट इज विजिबल इन पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर द पार्ट शुड बी रिजेक्टेड और नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली। मतलब रेनफोर्समेंट पे भी प्रॉपर कवर आया है कि नहीं, ये सब हमको चेक करना पड़ता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि विदाउट डिस्ट्रक्टिंग और विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर वी कैन चेक द रेनफोर्समेंट कवर प्रोवाइडेड टू द कॉन्क्रीट। देन कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ इज नॉर्मली टू बी असर्टेन फ्रॉम क्यूब और सिलेंडर सैंपल्स टेस्टेड एट 28 डेज। तो टेस्टिंग की जाती है कि हमने जो कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्ट किया है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव करेगा कि नहीं। तो ये कॉन्क्रीट क्यूब जो है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके हम टेस्टिंग कर सकते हैं। देन इन केस स्ट्रेंथ ऑब्टेन इज लेस देन स्पेसिफिक मिनिमम 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स में बी टेकन। तो अगर हमारी स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम है, जो स्पेसिफिक है, जो भी हमको चाहिए थी उससे अगर मिनिमम है, तो आगे हमको थोड़े अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आगे के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो पहले ही प्रिकॉशन लेना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव ही होना चाहिए। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट। सो देर आर 3 मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट: पर्सनल फैक्टर, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड वर्कमैनशिप एंड फील्ड कंट्रोल फैक्टर्स। तो पर्सनल फैक्टर मतलब जो भी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है उसकी फुल जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी शुड बी अचीव्ड इन एनी केस। तो उसके जो वर्कर्स है, जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनको फुल सुपरवाइज करना क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम होता है। एंड जो भी लोग इन्वॉल्व है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में, उनको अपना क्वालिटी कंट्रोल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। देयर शुड बी नो सब्स्टिट्यूट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। देन मटेरियल, इक्विपमेंट एंड वर्कमैनशिप, मतलब मटेरियल्स प्रॉपर गुड क्वालिटी के हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करके चेक किए जाने चाहिए। अपैरेटस या इक्विपमेंट्स जो यूज़ होने वाले हैं वो प्रॉपर कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। और जो लेबर्स हैं उनको फुल नॉलेज होना चाहिए, या फिर जो भी वर्क करने वाले हैं उनको फुल नॉलेज होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी जो है वो अचीव होनी चाहिए। और फुल नॉलेज के साथ उन्होंने सारे स्पेसिफिकेशंस और सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। देन फील्ड कंट्रोल फैक्टर्स, मतलब फील्ड में क्वालिटी कंट्रोल को ही हाईएस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। देयर शुड बी नो अदर थिंग विच विल अंडर एस्टिमेट द क्वालिटी कंट्रोल। तो फील्ड पे ऐसा माहौल होना चाहिए कि क्वालिटी अचीव होनी है, सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए ताकि क्वालिटी कंट्रोल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो ये 3 फैक्टर्स जो है वो हमको अच्छे से फॉलो अगर किए तो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन होना ही है। देन एडवांटेजेस, द क्वालिटी कंट्रोल मीन्स अ रेशनल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज आफ्टर टेस्टिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिडक्शन इन द मटेरियल कॉस्ट। देन in absence of quality control
at the site, the designer is tempted to over design so as to minimize the risk. This adds to the overall cost. तो क्या है, डिज़ाइनर जो है अगर क्वालिटी कंट्रोल साइट पे प्रेजेंट नहीं है तो डिज़ाइनर क्या करेगा, ओवर डिज़ाइन और रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए ओवर डिज़ाइन करेगा और वो ओवरऑल कॉस्ट हमारी कंस्ट्रक्शन की बढ़ जाएगी. देन क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो रिड्यूसेस द मेंटेनेंस कॉस्ट. अगर हमारा कंक्रीट जो है वो प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, केयरफुल और स्ट्रिक्ट सुपरविजन में हुआ तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली घट जाएगा. देन इन एब्सेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देयर इज़ नो गारंटी दैट ओवर स्पेंडिंग इन वन एरिया विल कॉम्पेंसेट फॉर द वीकनेस इन अदर. तो क्वालिटी कंट्रोल अगर सुपरवाइज़र प्रेजेंट नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कि ओवर स्पेंडिंग ऑफ मटेरियल्स या टाइम का प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ये सब होगा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं है तो सब अपनी मनमानी करेंगे. इसलिए एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर अपॉइंट होना ही चाहिए. देन चेक्स एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट्स एट द राइट टाइम एक्सपेडिटेट्स कंप्लीशन एंड रिड्यूसेस डिले. तो हर स्टेज पे हर स्टेज कंक्रीट के प्रोडक्शन के हर स्टेज पे क्या है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, ताकि जो फॉल्ट्स है उसका रेक्टिफिकेशन उसी टाइम पे हो जाए और आगे टास्क कंप्लीशन में डिले ना हो. तो टाइम टू टाइम चेकिंग होती रहनी चाहिए. तो वो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बनेगा और विद इन द टाइम स्पैन बनेगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन कंक्रीट. देन कंक्रीटिंग ऑपरेशंस. कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में पहला क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट. देन सेकंड है स्टोरेज एंड हैंडलिंग. देन थर्ड है बैचिंग. देन मिक्सिंग. देन ट्रांसपोर्टिंग. देन प्लेसिंग, compacting, curing, finishing and waterproofing. So these are the concreting operations. So we are going to see these concreting operations one by one. Then concreting operations. The following are the sequence of concreting operations: batching, mixing, transportation, placing, compaction, curing, finishing. So what is batching? So batching is the process of measuring the ingredients or material for making concrete is known as batching. So there are two types of batching. First is volume batching, in which measuring of material is done by taking volume, and second is weight batching. The measuring of material is done by taking weight. So in volume batching what is done? वॉल्यूम बैचिंग में क्या किया जाता है, एक बॉक्स होता है जिसको फार्मा बोला जाता है, उस बॉक्स से ही मेजर किया जाता है या लीटर्स में मेजर किया जाता है सारे मटेरियल्स, जैसे सीमेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स, वाटर, ये सारा मेजर किया जाता है वॉल्यूम से. तो एक बॉक्स बनाया जाता है या जनरली घमेला, जैसे एक बैग सीमेंट के लिए 4 पैन या घमेला जिसको बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, वो पैन्स होते हैं. तो ऐसे ही कोई बॉक्स कोई एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है. तो सीमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी रेशियो है सीमेंट के अकॉर्डिंग वो कोर्स एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स और वाटर लिया जाता है. तो वॉल्यूम बैचिंग जो है वो परफेक्ट रीडिंग नहीं दे पाता, क्योंकि वॉल्यूम बैचिंग में अगर वो जो भी कंटेनर यूज़ किया है अगर वो कहीं से बेंड हो गया है, कहीं से मतलब लीक हो गया है, तो वो क्या होगा, वो रीडिंग प्रॉपरली एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा. इसलिए वॉल्यूम बैचिंग को स्मॉल एरियाज़ या स्मॉल कंस्ट्रक्शन में ही आजकल यूज़ होता है, अदरवाइज़ वे बैचिंग ही होता है. तो वेट से ही बैचिंग किया जाता है. तो वेट से बैचिंग जो है वो एक्यूरेट देता है. इसलिए आजकल कैसे है, बैचिंग प्लांट्स में कंप्यूटर ऑपरेटेड बैचिंग प्लांट्स होते हैं. मतलब जो भी बैच है वो ऑटोमेटिकली उतना ही कंक्रीट लेगा जितना हमने पुट किया है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल में. जो भी हमने डाटा फीड किया है उसके अकॉर्डिंगली वो मटेरियल देगा और एग्जैक्ट रहेगा. तो हर बैच टू बैच कोई वेरिएशन नहीं आएगा, हर बैच जो है वो एक जैसी ही मेजरमेंट रहेगा. वॉल्यूम बैचिंग में ऐसा नहीं होता है. अगर फर्स्ट बैच और सेकंड बैच में दोनों में सेम ही रहेगी क्वांटिटी
ये हम गारंटी नहीं दे सकते, पर वे बैचिंग में ऐसे गारंटी होती है कि हर बैच सेम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकलेगा. Then difference between weigh batching and volume batching. So in weigh batching ingredients are measured by weight, in volume batching ingredients are measured by volume. Then in weigh batching balance or weighing machine is used. In volume batching gauge boxes called pharma are used. Then batching is done per bag of cement in weigh batching, that is 50 kg. Then batching is done per bag of cement, that is 35 liters. Then in weigh batching accuracy is very high. In volume batching accuracy is low as compared to weigh batching. Then in weigh batching it is used for important quality construction where design mix is adopted. And in volume batching is used for ordinary construction where nominal mix is used. So these are the points of difference between volume batching and weigh batching. So you can see the picture. So this below volume batching points that shows the pharma or box, gauge box, that can also be called as gauge box. The next is mixing. So mixing means it is the object of mixing is to coat the surface of all aggregate particles with cement paste and to blend all the ingredients of concrete into uniform mass. So मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि सारे एग्रीगेट्स जो है वो प्रॉपरली सीमेंट पेस्ट से कोट हो जाए और एक यूनिफॉर्म मास बने. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सिंग. एक होता है मैनुअल मिक्सिंग, इट इज़ यूज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और एक होता है मशीन मिक्सिंग, इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन और मिक्सर. तो कॉन्क्रीट मिक्सिंग से होता है. हैंड मिक्सिंग जो है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्ट्रक्चर के लिए ठीक है, लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा अगर लार्ज स्ट्रक्चर अगर है तो लार्ज स्ट्रक्चर में क्या होता है, मशीन या मिक्सर से ही मिक्सिंग की जाती है. देन मशीन मिक्सर में होता है कंटिन्यूस मिक्सर, बैच मिक्सर. बैच मिक्सर के भी दो टाइप होते हैं, टिल्टिंग एंड नॉन टिल्टिंग. देन कंपैरिजन बिटवीन टिल्टिंग एंड नॉन टिल्टिंग मिक्सर. तो टिल्टिंग मिक्सर और नॉन टिल्टिंग में क्या डिफरेंस है. सो टिल्टिंग में ड्रम इज कोनिकल एंड रिवॉल्व्स अबाउट एन इंक्लाइंड एक्सिस. कोनिकल ड्रम है और इंक्लाइंड एक्सिस के अकॉर्डिंगली रिवॉल्व करता है. देन नॉन टिल्टिंग में ड्रम इज सिलेंड्रिकल एंड रिवॉल्व्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. Then in tilting, blades are provided inside the drum so that materials are continuously moved as the drum rotates. Then in non-tilting, blades are provided inside the drum as the drum rotates. Blades pick up the concrete and when they reach their highest point, concrete drops at the bottom. Then in tilting, drum can be tilted to different position for charging and discharging of concrete. मतलब ड्रम जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में टिल्ट किया जा सकता है उसमें फॉर डिस्चार्जिंग या चार्जिंग ऑफ मटेरियल्स. मतलब उसमें मटेरियल डालने के लिए और मटेरियल्स निकालने के लिए उसको रोटेट किया जा सकता है या टिल्ट किया जा सकता है. देन इन नॉन टिल्टिंग, कॉन्क्रीट मटेरियल्स आर चार्ज थ्रू वन ओपनिंग. मतलब ये नॉन टिल्टिंग जो है वो दोनों साइड से ओपन रहता है, तो कॉन्क्रीट मटेरियल्स को चार्ज किया जाता है एक ओपनिंग से और डिस्चार्ज किया जाता है अदर ओपनिंग से. देन कैपेसिटी इज़ लेस, 100 टन, 140 टन, 200 टन. देन नॉन टिल्टिंग मिक्सर की जो कैपेसिटी है वो मोर होती है, 280 टन, 400 टन एंड 800 टन. So these are the pictures showing tilting and non-tilting drum. Then comparison between manual and machine mixing. So picture you can see manual mixing, machine mixing. Then manual mixing is done manually by using phawda, gumboot, etc. Mixing is done by using different types of mixers. Then process is tedious and uneconomical manual mixing. Then process is simple and overall economical machine mixing. Then in manual mixing time required is less. In machine mixing the time required is slightly more. In manual mixing mixture is not homogeneous. In machine mixing mixer is homogeneous. Then in manual mixing wastage of material is done. In machine mixing wastage of material is less. Then in manual mixing suitable for low important construction like PCC, compound wall, etc. Then machine mixing is suitable for highly important works like RCC buildings, dams, etc. Then precaution taken during mixing.
badly worn out and bent blades should be replaced immediately. Speed of the mixture should be uniform. Then water should enter along with dry materials and should take same time as other materials takes to enter. Then mixture should be set up on firm and level ground और firm ground पे mixture को setup करना है. Then drum of the mixture should not be overloaded. उसमें overloading अगर हुआ तो proper mixing नहीं हो पाएगी, इसलिए जितना कैपेसिटी है उतना ही उसमें मटेरियल डालना है. Then accuracy of water should be within 5%. Then while closing day's work, mixture should be clean and kept inverted when not in use. Clean करके. Then for reducing adherence of cement, apply grease or oil after cleaning the drum. Then transportation. Concrete can be transported by various methods and equipments. The homogeneity of concrete at the time of mixing should be maintained while transporting. मतलब जो concrete हमारा homogeneous mixture बनता है while mixing, वो during transportation भी maintain होना चाहिए. तो transportation जो है कंक्रीट को जहाँ पर मिक्स किया वहाँ से उसका जो भी साइट है वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्ट करना मतलब बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन. तो देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फुली मैनुअल मोड क्या होता है? मॉर्टर, पैन, व्हील बोरो, हैंड कार्ट, ये अलग अलग मेथड्स है फुली मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन के. देन सेमी मैनुअल मतलब हॉइस्ट, क्रेन्स. मतलब सेमी मैनुअल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बाय हैंड होता है और वर्टिकल बाय मशीन, इसलिए उसको सेमी मैनुअल बोला जाता है. देन मैकेनिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसिट मिक्सर, पंप एंड पाइपलाइन, डंपर्स, बगीज, क्रेन्स एंड बकेट्स, हेलीकॉप्टर्स, कन्वेयर्स एंड पंप्स. तो मैकेनिकल मोड के अलग अलग मेथड्स है ये, यू कैन सी हियर. देन प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. कीप द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन मिक्सिंग प्लांट एंड कॉन्क्रीट साइज. ये सबसे पहला प्रिकॉशन है कि डिस्टेंस बिटवीन मिक्सिंग प्लांट और कॉन्क्रीट साइट कम होना चाहिए. देन अवॉइड एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट बाय कन्वेइंग इट विथ पॉलीथीन कवर व्हेन इट ट्रांसपोर्ट इन ओपन ट्रक. तो ओपन ट्रक में अगर भेज रहे हैं कॉन्क्रीट को तो एटमॉस्फेयर से उसका कांटेक्ट आना ही नहीं चाहिए, उसको कवर करके ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. देन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज ऑफ कंक्रीट शुड नॉट टेक प्लेस. तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कंक्रीट वेस्ट नहीं करना है. देन सिलेक्टिंग हाई वाटर रेशियो फॉर लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन अराउंड कंक्रीट मिक्सर. मतलब जब तक कंक्रीट अपने साइड तक नहीं पहुंच जाता वो तब तक मॉइस्ट कंडीशन में ही रहना चाहिए, मतलब फ्री फ्लोइंग ही रहना चाहिए. इट शुड नॉट हार्डन इनसाइड द मिक्सचर. देन यूजिंग रिटार्डिंग एडमिक्सचर टू अवॉइड अर्ली हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट. तो जनरली अगर साइड दूर है, मिक्सिंग प्लांट और कॉन्क्रीट साइड में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें रिटार्डिंग एडमिक्सचर डाले जाते हैं ताकि हमारा जो कॉन्क्रीट है वो प्रॉपरली जहाँ पर उसको प्लेस करना है या साइड तक पहुँचने तक हार्डन स्टेज में ना पहुँच जाए. देन प्लेसिंग. The deposition, distribution and consolidation of freshly mixed concrete in the place where it is to be hardened is known as placing. Then methods of placing क्या है? Proper handling of concrete during placement should minimize segregation of coarse aggregates. मतलब proper placing और proper handling से क्या होगा? Segregation avoid होगा. Then concrete should be placed by vertical drop. However, the material should not be allowed to free for long distances. कंक्रीट जो है वो एक वर्टिकल ड्रॉप ही होता है, होना भी चाहिए और होता भी है, लेकिन एक फ्री फॉल बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए. मतलब 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर के हाइट से कंक्रीट को फॉल नहीं करना है, अदरवाइज सेग्रीगेशन विल टेक प्लेस. देन कंक्रीट शुड बी अलाउड टू फ्लो स्लोली इनटू द फॉर्म्स एट अ वर्टिकल एंगल. मतलब धीरे धीरे वो फॉर्म में प्लेस होना चाहिए. Then precautions during placing. Concrete should be placed in horizontal layers. जो horizontal layers में concrete को place करना है, not thicker than 30 to 45 centimeter for mass concrete and 15 to 30 centimeter for RCC. Then should be placed as near its final position as practicable. Then should not be placed in heavy rains unless suitable shelter is provided.
should not be dropped from height above 1 meter to avoid segregation. Then walking on freshly laid concrete should be avoided. फ्रेशली लेड कॉन्क्रीट पे वॉक करना मतलब उसमें बाकी के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. देन कॉन्क्रीट शुड रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ फॉर्मवर्क. देन नो नेल्स बोल्ट्स शुड बी प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द सरफेस. अदरवाइज क्या होगा, ये नेल्स और बोल्ट्स कॉन्क्रीट के कॉन्टैक्ट में आएंगे और हार्डन हो जाएंगे, फिर फॉर्मवर्क निकालने में प्रॉब्लम जाएगा. देन ब्लॉकेजेस ड्यू टू कॉन्क्रीट शुड बी चेक्ड एंड रिमूव्ड. मतलब प्रॉपरली कॉन्क्रीट पूरे रेनफोर्समेंट के अंदर पूरा घुस जाना चाहिए. ब्लॉकेजेस अगर है तो वो रेक्टिफाई करने हैं, चेक करना है, रिमूव करना है. देन समरी. व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, स्टेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एडवांटेजेस कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशंस, बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग. Then assignment questions. What is mean by batching? Explain 2 types of batching. What are the precautions to be taken during transportation? Then state and explain various types of mixers with their uses. Compare between tilting and non-tilting type of mixers. State the precaution to be taken in placing of concrete. So this was about today's lecture. Thank you.